सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आरबीएसई यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए प्रश्न पत्र की योजना यानी एक तो ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर दोनों जारी कर दिए हैं। तो देखिए, अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 का ब्लूप्रिंट कैसा रहने वाला है, क्योंकि अगर आप ब्लूप्रिंट को समझेंगे तो ही आप अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। देखिए, जो आपका प्रश्न पत्र बनाया जाता है ये कुछ उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है, जिसमें ज्ञानात्मक के 19 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अवबोध या बोधात्मक से 23 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति से 22 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौशल और मौलिकता से 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 80 अंक का आपका पेपर होगा। अब ये उद्देश्य क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल से एक और वीडियो में बात करेंगे। फिर देखिए, आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक, ये 6 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, कुल 12 नंबर के हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि उनका पेपर छूट जाता है। अगर आप इस संभावित समय को फॉलो करेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये कह रहा है कि 12 प्रश्न आएंगे, आपको 20 मिनट के अंदर अंदर उनके उत्तर देने हैं। ऐसे ही रिक्त स्थान 6 आएंगे, एक नंबर का होगा, कुल 6 नंबर के रिक्त स्थान हो जाएंगे। इनको आपको 8 मिनट में हल करना है। और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 12 आएंगे, ये भी एक नंबर के होंगे, कुल 12 अंक हो जाएंगे। ये गद्यांश और पद्यांश से होंगे। लगभग 20 मिनट का समय आपको इनको हल करने में लगाना है। और लघुत्तरात्मक प्रश्न 5 आएंगे, ये एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, कुल 10 नंबर के ये प्रश्न हो जाएंगे। 25 मिनट का टाइम इनको देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 तरह के प्रश्न है, 5 एक तरह के, यानी 5 क्वेश्चन तो 3 नंबर के, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, कुल 15 और 4 19 नंबर हो जाएंगे। कितने हो रहे हैं ये? 15 और 4 19 नंबर हो रहे हैं। लगभग 70 मिनट का टाइम आपको इनको दिया है, संभावित है ये, और इतने समय में आपको इनको कर ही लेना है। निबंधात्मक प्रश्न भी यहाँ 3 तरह के दिए हैं। 2 प्रश्न आपके व्याख्या वाले हैं, 6 नंबर के, 12 नंबर के व्याख्या आ जाएगी। एक प्रश्न पत्र लेखन का है 4 नंबर का, एक प्रश्न निबंध का है 5 नंबर का, कुल 12 और 4 16 और 5 21 नंबर का आपका निबंधात्मक खंड हो जाएगा। लगभग 52 मिनट में आपको इसको हल करना है। तो बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि निबंध ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं, छूट जाते हैं प्रश्न। आप इस संभावित समय को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, बार बार मॉडल पेपर को घर पर बैठ करके 3.25 घंटे के अंदर हल करने की कोशिश करें। ये समय के अंदर बिल्कुल हल हो जाएंगे। अब देखिए, अपने जो विषय वस्तु लगा रखी है, अपठित गद्यांश पद्यांश 12 अंक, रचनात्मक लेखन जिसमें पत्र और निबंध है 9 नंबर, और क्योंकि पत्र तो है 4 नंबर का और निबंध है 5 नंबर। व्यावहारिक व्याकरण आपके 8 नंबर की, छंद नहीं है, सॉरी, अलंकार, भाषा, लिपि, व्याकरण, शब्द शक्ति, पारिभाषिक शब्दावली। अभिव्यक्ति और माध्यम से 7 नंबर के प्रश्न, आरोह से 32 नंबर के प्रश्न, और वितान से 12 नंबर के प्रश्न। कुल 80 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। हिंदी अनिवार्य का ये ब्लूप्रिंट 12th क्लास का, देखिए ये ज्ञान वाला उद्देश्य हो गया है, अवबोध, ये ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति, और ये कौशल। अब हर एक उद्देश्य से आपके 6 तरह के प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ है, रिक्त स्थान है, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक, ऐसे ही 6 प्रकार अवबोध में, ऐसे ही 6 प्रकार ज्ञानोपयोग में, ऐसे ही 6 प्रकार इसमें। अपठित गद्यांश से आपके 6 + 6 यानी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, कुल 12, जिसमें से 6 प्रश्न होंगे आपके ज्ञान वाले। अति लघुत्तरात्मक तो है ही है, लेकिन
6 प्रश्न ज्ञान वाले होंगे, 5 प्रश्न आपके अवबोध वाले होंगे और 1 प्रश्न आपका ज्ञानोपयोग वाला होगा। कुल 12 प्रश्न 12 अंक। ऐसे ही रचनात्मक लेखन पत्र निबंध, इसमें से आपके 9 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे थे और जो निबंधात्मक है दोनों ही, तो ज्ञानोपयोग पत्र लेखन वाला आपका ज्ञानोपयोग में जाएगा और निबंध वाला आपका कौशल मौलिकता में जाएगा। उसके बाद देखिए व्यावहारिक व्याकरण आपके 8 अंक की पूछी जा रही थी, जिसमें से सारे के सारे ही क्वेश्चन जो है व्यावहारिक व्याकरण में 2 तो ऑब्जेक्टिव टाइप थे और 6 रिक्त स्थान थे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेते हैं। दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और ये ज्ञान वाले होंगे। उसके बाद 1 रिक्त स्थान होगा ज्ञान का, 4 रिक्त स्थान होंगे अवबोध के और 1 रिक्त स्थान होगा ज्ञानोपयोग का। अभिव्यक्ति और माध्यम में देखिए ये आपके 7 नंबर की पूछी जा रही थी, तो 4 प्रश्न हो जाएंगे, जिसमें से देखिए इसमें से आपके अभिव्यक्ति और माध्यम में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे थे आपके 2। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में से देखिए 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्ञान का, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अवबोध का और लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 आएगा 2 नंबर का और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 1 आएगा 3 नंबर। आरओ में से देखिए कुल 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। 3 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ ज्ञान के हो जाएंगे, 3 ही प्रश्न वस्तुनिष्ठ अवबोध के हो जाएंगे और फिर आप देखिए यहाँ लघुत्तरात्मक 1 प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक भी 1 प्रश्न, लघुत्तरात्मक वापस 1 प्रश्न, लघुत्तरात्मक 2 होंगे तो 1 ज्ञानोपयोग का होगा, 1 अवबोध का होगा। और निबंधात्मक में ये देखिए यहाँ प्रश्न की संख्या नहीं दी है, इसका मतलब इसको विभाजित किया गया है और इस प्रकार ये 13 क्वेश्चन 32 नंबर के हो जाएंगे। और वित्तान में से आपके 12 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्ञान वस्तुनिष्ठ से 2 प्रश्न, अवबोध लघुत्तरात्मक में से 1 प्रश्न और ज्ञानोपयोग लघुत्तरात्मक में से 1 प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय 1 अवबोध का, दीर्घ उत्तरीय 1 ज्ञानोपयोग का। ऐसे ये टोटल आपके ये खंडवार आपका ये टोटल बैठ गया है। इसको अच्छी तरह समझिए, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। मॉडल पेपर हमने पहले ही हल कर लिया है। धन्यवाद।